जमल निम्बोड़े और स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और इस वीडियो का नाम है काइनेमैटिक्स पार्ट 2। और पिछले पार्ट में काइनेमैटिक्स पार्ट 1 में हमारे थोड़े पॉइंट्स रह गए थे, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और नेक्स्ट आता है कि आज मैं आपको मेरे नोट्स भी दिखाऊंगा, इसमें से मैं आपको प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा। और लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमारा पहला पॉइंट है कि वेलोसिटी का मतलब मैंने आपको फॉर्मूला बताया नहीं था। तो फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? तो फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। और आपको जैद भाई ने सिखा रहे हैं, उनकी वीडियो भी आ चुकी है कि वेक्टर्स के बारे में। तो फिर ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dx अपॉन dt। और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और वो है एक्सेलरेशन। तो फिर रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो फिर सुरेश सोलापुर टू पुणे जा रहा था। तो फिर वो फर्स्ट हाफ में वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, उसको कार से ट्रैवल कर रहा था। और सेकेंड हाफ में वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था। और बाद में थर्ड हाफ में वो 110 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था। तो फिर इससे अगर हम ये ऑब्जर्व करें उसकी मतलब टोटल, तो फिर हमें ये पता चल जाता है कि मतलब सुरेश की कार मतलब वो फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ थर्ड हाफ अगर हम उसे कंपेयर करें, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। फर्स्ट हाफ में से 50 किलोमीटर पर आवर थी, सेकेंड हाफ में 80 किलोमीटर पर आवर, थर्ड हाफ में थी 110 किलोमीटर पर आवर। तो फिर वो चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है वहाँ पर। और तो फिर इससे हम ये कह सकते हैं कि सुरेश की कार या फिर सुरेश एक्सेलरेट कर रहा है। और इसका फॉर्मूला है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी, या फिर हम कह सकते हैं टाइम। और एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद हम पता है कि ये कौन सा क्वांटिटी है, तो फिर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन भी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। और यही है। और मैं आपको अपने नोट्स दिखाता हूँ और उसमें से मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा, तो देख लेते हैं हमारे नोट्स। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे नोट्स। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और ये है हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो फिर देख लीजिए क्वेश्चन। तो फिर इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ। तो फिर इसमें ये कहा गया है कि एक मैन या फिर एक आदमी नॉर्थ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर जाता है और उसके बाद वो राइट टर्न लेता है। वो 3 किलोमीटर जाता है और वहाँ से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या फिर इसके बाद और एक बार राइट लेता है। यहाँ से गया वो राइट टर्न ले लिया, मतलब यहाँ राइट टर्न, उसके बाद फिर से राइट टर्न ले लिया, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले मतलब ग्राफ बनाना पड़ेगा, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस या फिर ओरिजिन। तो फिर हम एज्यूम करते हैं कि वो आदमी ओरिजिन पे था, वहाँ से यहाँ तक गया वो 5 किलोमीटर ओ से ए तक गया। उसके बाद वो राइट टर्न लिया 3 किलोमीटर चला ए टू बी या फिर या सी ले लीजिए। और उसके बाद वो और एक बार राइट लिया, यहाँ से गया फिर और एक राइट, तो फिर वो यहाँ से गया यहाँ तक गया। तो फिर इसके मतलब है कि वो यहाँ से 9 किलोमीटर चला। तो फिर हम देखते हैं, तो फिर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ओसी का लेंथ अगर हम मेजर करेंगे तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो फिर सॉल्व करते हैं, यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर, उसके बाद बचा हुआ 9 माइनस 5 4 किलोमीटर। तो फिर यहाँ एक ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसमें हमें डायरेक्शन भी बताना होता है। तो फिर
ये इसके अपोजिट ये है 4 किलोमीटर, यहाँ पे 3 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर। तो फिर ये है सी पॉइंट और ये है ओ पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक हमें ये डिस्टेंस बताना है। तो फिर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर यहाँ है 4, यहाँ है 3, तो फिर इसका लेंथ होगा 5 किलोमीटर। और अगर हमें ये देखिए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओ सी, और ये है tan थीटा। तो फिर tan थीटा हमें डायरेक्शन निकालना है, तो हमें tan थीटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह है थीटा एंगल, ये अपोजिट टू थीटा, और ये एडजेसेंट। तो फिर 4/3 इज इक्वल टू, मतलब थीटा एंगल इज इक्वल टू 53 डिग्री। यहाँ से 53 डिग्री, ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो फिर ये हो जाएगा। और अगर हम ये देखेंगे तो फिर ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, और ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। 5 किलोमीटर, और आंसर होगा, हमने बताया था ये था डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर, और डायरेक्शन भी बताना था। तो फिर उसका डायरेक्शन था इस तरफ, और इस तरफ का डायरेक्शन है मतलब कि 5 किलोमीटर एंड 53 डिग्री साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। और उसके बाद आता है एक नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें उन्होंने बताया कि मैन, मतलब एक आदमी 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है, उसके बाद वो राइट टर्न लेता है, 6 किलोमीटर जाता है, और उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है, इस बार वो राइट नहीं, वो लेफ्ट टर्न लेता है और वो 3 किलोमीटर जाता है। तो हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए ग्राफ, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ओरिजिन पे था मैन, यहाँ से लेके ओ ए तक गया 5 किलोमीटर, उसके बाद राइट टर्न लिया, 6 किलोमीटर चला ए टू बी, और उसके बाद लेफ्ट टर्न लिया, यहाँ से गया राइट टर्न, उसके बाद गया फिर यहाँ से लेके लेफ्ट टर्न, अपवर्ड डायरेक्शन में भी, और ये यहाँ वो पहुँचा। तो फिर यहाँ से हमें एक लाइन ड्रा कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ एक एरो के द्वारा। वेक्टर्स में आपने मतलब बताया होगा कि हमें डायरेक्शन भी बताना, तो फिर वो यहाँ से यहाँ तक गया था, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, और अगर हम इसको मेजर करेंगे, ओ सी को अगर हम मेजर करेंगे, लेंथ इसकी मेजर करेंगे, तो फिर वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो फिर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, मतलब 3 किलोमीटर। तो फिर हम देखते हैं, तो फिर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमें 6 किलोमीटर मिल जाता है। यहाँ से अगर हम ज्वाइन करें और इसे हमें ट्रायंगल मिलता है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो फिर 5 + 3 8, यहाँ इसकी डायरेक्शन 8, और ये है 6, यहाँ है 90 डिग्री, और यहाँ है थीटा एंगल। तो फिर हम देखेंगे, तो फिर इसका आंसर यहाँ है, देखिए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओ सी, और ओ सी इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 36 प्लस 64 इज इक्वल टू अंडर रूट 100 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। और tan थीटा डायरेक्शन भी बतानी है, tan थीटा इज इक्वल टू 8/6, यहाँ था थीटा एंगल, यहाँ से यहाँ, तो फिर यहाँ ये हो जाएगा, फिर यहाँ ये हो जाएगा अपोजिट टू थीटा, एडजेसेंट, अपोजिट टू थीटा एंड एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा 4/3। उसके बाद थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। ये हमारा टेबल होता है, वो अपने 10th में आपको पता ही होगा। तो फिर इसका आंसर होता है एक्चुअली 10 किलोमीटर एंड 53 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। और अगर आपको डायरेक्शन कैसा होता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन होता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन। तो फिर ये जो पार्ट होता है, तो फिर इसमें हम कहते हैं ये नॉर्थ ईस्ट है, तो फिर ये साउथ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। और ये क्वेश्चंस है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिर आता है वेलोसिटी के बारे में, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt।
और ये था एवरेज एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। और ये है क्वेश्चंस, जिसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।